सर्वप्रथम तो आपको जय भीम। और मैं उन तमाम संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं जिन महान पुरुषों का योगदान है इस देश में हक वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का। जिन लोगों ने भी काम किया है वो कामयाब हुए या नहीं हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने आंधियों के खिलाफ एक लो जलाई, एक क्षमा जलाई, उसके लिए वो सब लोग जो हैं बधाई के पात्र हैं। और मैं उनको सर झुका के जो है नमन करता हूं, जय भीम करता हूं। प्यारे साथियों, महात्मा बुद्ध से लेके, क्योंकि उन्होंने जो विचार दिया है मानवता का वो बड़ा शानदार है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ज्ञान का जैसा दीपक उन्होंने जलाया है, इसलिए उनको भगवान बुद्ध कहा जाता है। उनकी एक जर्नी है पूरी, हालांकि आज ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु समनदास जी महाराज, गुरु कबीरदास जी, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु नानक देव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, गुरु घासीदास जी, ये गुरु अछूतानंद जी, ये तमाम वो विभूतियां हैं जिनको मैंने पढ़ा है, जाना है, और कहीं ना कहीं इस रास्ते पे हमें यहां तक पहुंचाने में उनका योगदान है। आधुनिक भारत में जब गुलाम था भारत, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर नायकों के रूप में जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। इस बीच में कुछ ऐसे नाम भी है जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, जिनमें बाबू मंगूराम सिंह मंगोवालिया है पंजाब में, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी है, बाबू जगजीवन राम है। ये तमाम वो महापुरुष हैं जिनको भी मैं महापुरुष ही मानता हूं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ भी किया वो महापुरुष की श्रेणी में आते हैं मेरे लिए। तो मामला रामसु वर्मा जी हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती हैं, सर छोटू राम हैं, संतराम बी ए प्रजापति हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा है, जननायक कपूरी ठाकुर हैं, महाराजा लाखन पासी है, महाराजा बिजली पासी है, माँ उदा देव पासी है, माँ झलकारी बाई है, माँ अवंतिका बाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, तमाम ये वीरांगनाएं, माँ फूलन देवी, मैं इनको भी नमन करता हूं। मान्यवर दीनामाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, ब्रह्मानंद लोधी जी, मैं आपको भी नमन करता हूं। और प्यारे साथियों, मैं भीम आर्मी के साथी का धन्यवाद देता हूं, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, पदाधिकारियों का, प्रदेश के नेतृत्व का, और आजाद समाजिक पार्टी की भी पूरी राष्ट्रीय नेतृत्व का और पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं। आज का जो लाइव है उसमें 2-3 बिंदु और एक अहम बिंदु रहेगा 26 नवंबर। तो पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा बिहार के साथियों का। बिहार में इलेक्शन हुआ है, हालांकि हम वहां बहुत जिस तरह का प्रदर्शन हम लोग करना चाहते थे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस प्रदर्शन को हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए, इसके कुछ मूल कारण है। वो समीक्षा होगी तो वो आएंगे और मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। इस देश में लोकतंत्र है, ये बात सत्य है, लेकिन यहां धनतंत्र के बगैर लोकतंत्र संभव नहीं है। अभी की परिस्थितियों में लोकतंत्र अब धनतंत्र से स्थापित हो रहा है। आपको याद होगा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हम रहते थे, वहां चुनाव से 1-2 दिन पहले वोट की खरीदारी होती थी, वो उसको अपराध माना जाता था। वो चोरी छुपे दिन रात के उजाले में होती थी। अब 10,000, 2,000 पॉलिसियों के नाम पे नई योजनाएं बना के चुनाव से पहले पैसा बांटा जाता है। उसके परिणाम लोकतंत्र में बड़े घातक होते हैं, ये मैंने अपनी आंखों देखा, कई बार जिक्र भी इसका किया है। उसी का नमूना है बिहार इलेक्शन। फिर भी कुछ साथियों ने, आफ्ताब भाई ने और धर्मेंद्र ने और तमाम और भी साथियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। हर विधानसभा में कई 7,000, कहीं 8,000, कहीं 5,000, कहीं 11,000, कहीं 9,000, कहीं 27,000-31,000 तक, और कितना बड़ा खेल हमारे साथ हुआ था। आप समझिए, जिस सिंबल को देने के लिए, जिस सिंबल को हमने तैयार किया है, घर घर जाके पहुंचा, वो सिंबल ही हमसे छीन लिया गया इलेक्शन में। तो जो वोटर तैयार हो गया है
जिनको पता लग गया कि हमें सिंबल को वोट देना, हमारा प्रत्याशी सिंबल पर लड़ेगा, वो सिंबल ही किसी दूसरे दल को चला जाए, उसकी जगह कोई और सिंबल आ जाए, तो बहुत सारा तो ऐसा वोट है जहां हम नहीं पहुंच पाए, वो चला जाएगा। सारे दल सिंबल आधारित दल है भाई। अगर पंजा हो तो वो कांग्रेस का है, फूल हो तो वो भाजपा का है, और कोई सिंबल्स हैं वो उस पार्टियों के हैं। तो हमारा सिंबल जो था वो सिंबल ही चला गया, तो एक बड़ा झटका था, लेकिन कोई बात नहीं, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको, अपने संगठन को, तंत्र को इतना मजबूत बनाएंगे कि भाई सिंबल जाए या कुछ भी जाए, लेकिन जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि हम मेहनत करके यहां तक आए। तो मैं बिहार के नेतृत्व का, बिहार की पूरी टीम का, बिहार के सभी जिला अध्यक्षों का, उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन माताओं बहनों का, और जिन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमारी पार्टी को और हमारे अलायंस को वोट किया, उन सभी वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सपोर्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रयास में कुछ कमी है, हम लोग उसको दूर करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं आज का लाइव शुरू करूंगा दिल्ली में जो बम धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हम प्रथम और अंत्य भारतीय। और ये मिट्टी हमारी मिट्टी है। इस मिट्टी पे जब कभी कोई भी अन्याय होगा, अपराध होगा, तो मेरे जैसा एक राष्ट्रभक्त तो चुप नहीं बैठेगा। और राष्ट्रभक्ति का मतलब सिर्फ भारत माता की जय के नारों से नहीं होता है। राष्ट्रभक्ति जब देश में तमाम तरह की चीजें पैर पसार रही होती हैं, उनके खिलाफ लड़ना भी राष्ट्रभक्ति है। गरीबी के खिलाफ लड़ना, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना, महंगाई के खिलाफ लड़ना, सामाजिक न्याय के लिए लड़ना, ये भी राष्ट्रभक्ति है। क्योंकि राष्ट्र चंद व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता, राष्ट्र एक समूह होता है जिसमें अनेक जाति धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं, जिनकी संख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। उन सबको मुख्य धारा में लाना, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देना, और जब वो जीवन आ जाएगा और सुख सुविधा आ जाएंगी और सब लोग स्वाभिमान सम्मान का बराबरी के साथ जिएंगे, तभी शायद जो है एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। जिस राष्ट्र की कल्पना होती तो है, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों का अलग अलग राष्ट्र है, और हमारा राष्ट्र है वो समानता का राष्ट्र, जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा राष्ट्र की बात की है। बेगम यानी कि बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। तो प्यारे साथियों, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं उन परिवारों को जो जिन्होंने अपने खोए हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन सब के लिए भी। और मैं सरकार से, मैंने लेटर लिखा, मांग करता हूं कि इस आतंकवादी घटना में जिनकी जान गई है, उनके परिवार को संभालें, उनको सहयोग करें, और एक सरकारी नौकरी उन परिवारों को दें जिन परिवारों ने अपने खो दी, क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। इसका जवाब होम मिनिस्टर को, दिल्ली की सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए कि आतंकवादी इतना बड़ा अपराध कर देते हैं और हमें अपराध होने के बाद खबर लगती है। ये राष्ट्र की एकता, अखंडता का, राष्ट्र सुरक्षा का मामला, इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए। जवाबदेही तय होनी चाहिए।